तो वही अमित की बात रही, 3 साल हो गए सत्ता में बैठा है। मेरे इन गांव में इतना पानी चढ़िया है, किसान और मजदूर इतना परेशान होया है, हमने रो रो के टाइम निकाला है। इतनी सत्ता के अगर इतनी पावर होते हुए भी जिला परिषद में काम करवाता ना 3 साल, तो ये 7-8 गाँव घर पे जाके जिला परिषद बनाते उसको। हमारा गांव एक ऐसे सभ्य आदमी उठ रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है ये सोनू सिहाग, बहुत ही नेक बच्चा है ये। मैं तो यही कहता हूँ भाई, मैं तो अपील करूंगा भाई सोनू से भी, भाई वीजी होने के बाद में अपने जो 8 गांव आते हैं इनका भाई संपूर्ण विकास करवाएं। डाटा गांव की इतनी इज्जत है इन गांव ग्वांडों में, इतनी बहुत बढ़िया। पहले भी किसान आंदोलन में मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें भी इस डाटा गांव ने ऐसी मिसाइल पेश करी थी भाईचारे की, सारे हरियाणा में भी वो बात गूंज रही है। सारे गांव ने इकट्ठा होकर इसी को उठाया, इसलिए हम इसका साथ देंगे। और सभी जो हमारे गांव में वार्ड में आते हैं उनको भी अपील करके यही कहते हैं भी सोनू को वोट देना। 3 दूसरे कैंडिडेटों की धर्मवीर गुराना को ये वार्ड पहले 5 साल 6 साल मौका दे चुका है। जितना विकास उनकी करवाया हो करके देख लिया, वार्ड में बेराहुती कितना विकास करवाया है। कुछ लोगों ने कहा कि अमित बुरा का भी माहौल है। नहीं, अमित बुरा का माहौल नहीं, अमित बुरा का यहाँ पर कोई नहीं है, कोई विचार नहीं अमित बुरा। भाई साहब किसी का कोई दबाव नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई लोभ है, ना कोई लालच है। भाई अपना काम करते हैं और खाते हैं, ना किसी से आज तक हमें मान लो कोई सरपंच है, कोई एमएलए है या भाई कोई जिला पार्षद है, हमने नहीं आज तक किसी का पानी लग भी पिया है। भाई अपना करते हैं और खाते हैं। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हम हिसार जिले के वार्ड नंबर 22 में हैं और वार्ड नंबर 22 का ये डाटा गांव है, वही गांव जिससे जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं सोनू सिहाग, वो भी इसी गांव से हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप डाटा गांव से हैं, क्या नाम आपका? रमेश नाम है जी मेरा। हाँ। तो जिला परिषद का चुनाव चल रहा है, पार्षद का चुनाव चल रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार आपके बीच आ रहे होंगे, वोटों की कहीं ना कहीं आपसे अपील कर रहे होंगे, तो किसका माहौल आपको इस गांव में लग रहा है? हमारा भाई सोनू उठ रहा भाई यहाँ से, तो गांव डाटा से बाकी हमारा इतना बड़ा प्यार है, सारे गुआंढ है नहीं, 8 गांव में पूरा डाटा को पूरा शौक देंगे। हमारा गांव एक ऐसे सभ्य आदमी उठ रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है ये सोनू सिहाग, बहुत ही नेक बच्चा है ये। पूरे जितने भी उठ रहे नहीं उनसे बिल्कुल नेक बच्चा है ये। पूरा जो भी काम करना थी सही अपनी सोच बुद्धि से बढ़िया काम करेगा ये। पूरे 8 गांव हमारा गांव डाटा को साथ दे रहे हैं, पूरा प्यार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यार दे रहे हैं। वहीं आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं अच्छे उम्मीदवार हैं और काम कराएंगे, जो बाकी उम्मीदवार है वो भी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा, हम भी अच्छे काम कराएंगे। नहीं, जैसे धर्मवीर भाई गुराना था ये इसने भी ठीक काम किया है। बाकी ये और है जो अमित बुरा है, ये पार्टीबाजी का है, कोई फंडा नहीं है पार्टीबाजी का। यहाँ तो है अपना नेक ही आदमी, जो नेक अपने 8 काम का काम करेगा वही जीतेगा। हमारा सोनू भाई बहुत बढ़िया नेक बच्चा है, जमा 1 नंबर का है जमा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अमित बुरा का भी माहौल है। नहीं, अमित बुरा का माहौल नहीं, अमित बुरा का यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई विचार नहीं अमित बुरा। बगैर 8 गाँव में हमारा डाटा से बहुत बढ़िया लगाव करते हैं सारे 8 गाँव, बड़ा पूरा भाईचारा है हमारा। जो अगर ब्याणा खेड़ा है, सिंदड़ है, खानपुर है, गुराना है, सभी 8 के 8 गाँव में हमारे डाटा को बहुत बड़ा प्यार, सिसाई है जैसे सिसाई बोलन है, बहुत हमारा प्यार करते हैं डाटा गाँव को। सब साथी मिलकर हमारे भाई सोनू को जिताएंगे। वहीं कुछ युवा साथी भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया रमेश जी ने, तो आपको क्या कुछ माहौल लग रहा है? हम तो नाम बता दो। मेरा नाम अमित है, जो ना मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैं यही कहता हूँ जो मेरे भाई ने कहा ना, जो बड़ा ये जो बोला इसने बहुत अच्छा बोला भाई ने। और मैं यही कहूँ, मैं हमारे गांव से जो पहले बने हुए थे धर्मवीर गुराना, जो मैं यही चाहता हूँ ये जो नई यूनिक से उठे भाई ये सोनू सिहाग, मैं यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे डाटा गांव में बने तो नई यूनिक का बालक बने। तो इसीलिए आप कह रहे थे कि ये अमित बुरा है जो गुराना में जो पानी की समस्या था नहीं, वो उसने आपके गांव की सोल्व कर दी। तो मैं तो यही कहूँगा जो ये सोनू भाई बन भी जाए ना, तो ये 8 गांव का जैसे पेट भरे, विकास करे, ये नहीं कि अपने अपने गांव का वो विकास करे।
यानी कि सोनू से आपको उम्मीद है कि अगर आप उनको जिता देते हो तो वो पूरे के पूरे 8 गांव का ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करेंगे। यही सोच के हमें सारे गांव ने इकट्ठा होकर इसी को उठाया है, इसलिए हम इसका साथ देंगे। और सभी जो हमारे गांव में वार्ड में आते हैं उनको भी अपील करके यही कहते हैं भी सोनू को वोट देना। जी, वहीं और भी युवा है, आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप इसी गांव से हो? हाँ जी भाई साहब। तो जैसे भाई साथी ने बताया, आपके क्या विचार है? भाई तन मन धन से हम भाई सोनू सिंह के साथ में हैं और तन मन धन से इसके साथ पूरा जोर लगा के भाई साहब की अपील करते हैं। भाई सभी से, भाई जो अपने 8 गांव है वार्ड नंबर 22 से हैं, भाई सभी से अपील हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भाई साहब को पूरा सहयोग दे और पूरा सहयोग दे कि इसको विजयी बनाए भाई, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो 8 गांव है इनका एक अच्छे से संपूर्ण विकास हो सके। तो आप ये जो सोनू के लिए बातें बोल रहे हैं, आपको कोई लोभ लालच तो नहीं दिया गया? किसी दबाव में तो नहीं करे? नहीं भाई साहब, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई लोभ है, ना कोई लालच है। भाई अपना काम करते हैं और खाते हैं। ना किसी ऐसे आज तक हमें मान लो कोई सरपंच है, कोई एमएलए है या भाई कोई जिला पार्षद है, हमने नहीं आज तक किसी का पानी लग भी पिया है। भाई अपना करते हैं और खाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। और ना ही भाई हम तो ये कहते हैं भाई कोई भी बंदा है संपूर्ण विकास करे, उसके साथ में लगो तन और मन से, ठीक है, और उसी के साथ लग के जो मन वो अच्छे ढंग से भाई उसी को इतना प्यार दो कि विजय बनाए भाई, आने वाले टाइम में वो भी हमारे लिए कुछ कर सके। तो जो आप कुलदीप जी प्यार जो सोनू के लिए लौटा रहे हो, कह रहे हो कि सोनू हमारे भाई हैं, सोनू को हम जिताएंगे, तो देख लेना, जांच परख लेना, क्योंकि मतदान करने से पहले सोनू जो वादे करके आपके बीच जा रहे हैं, क्या वो मुद्दे पे खरा उतर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल खरा उतरेंगे। ऐसे कोई बात नहीं कि भाई खरा नहीं उतरेंगे। देखो बंदा कोई भी है वादा वही करता है जो मान लो वो निभा सके, ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए भाई जो निभाना पाए। और मैं तो यही कहता हूँ भाई, मैं तो अपील करूंगा भाई सोनू से भी, भाई विजय होने के बाद में अपने जो 8 गांव आते हैं इनका भाई संपूर्ण विकास करवाएं और तन मन धन से भाई इनके साथ में, जैसे भाई इतने गांव हैं इसके ऊपर इतना मैंने विश्वास करके इसको विजयी बना रहे हैं, तो इसने भी उतने विश्वास के ऊपर खरा उतरना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपना जिला परिषद बना और भाई इनका कोई विकास ना करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल तन और मन धन से भाई ये भी उनका संपूर्ण विकास करवाए। मैं तो भाई से भी यही अपील करूंगा। एक और युवा साथी हैं, आपका क्या नाम है और जैसे बाकी लोगों ने कहा, आपके क्या विचार हैं जो जिला परिषद का चुनाव चल रहा है उसके लिए? नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं गांव डाटा से हूं। सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा की टीम का मैं नमस्कार करता हूं, मेरी ओर से, मेरे गांव की तरफ से, मेरे वार्ड की तरफ से। इतनी रात के समय में जो आपने यहाँ पे टाइम निकाला है, मेरे गाँव को आने का मौका मिला है आपको, तो बहुत बहुत नमस्कार। तो जहाँ तक बात रही सोनू सियाग की, सोनू सियाग बहुत ही लायक बच्चा है, युवा लड़का है, भाई को मौका दो, आने वाले टाइम में विकास कार्य करेगा। बात रही दूसरे कैंडिडेटों की, धर्मवीर गुराना को ये वार्ड पहले 5 साल 6 साल मौका दे चुका है, जितना विकास उनकी करवाया हो करके देख लिया, वार्ड ने बेराहुती कितना विकास करवाया है। तो वही अमित की बात रही, 3 साल हो गए सत्ता में बैठा है, मेरे इन गाँव में इतना पानी चढ़िया है, किसान और मजदूर इतना परेशान होया है, हमने रो के टाइम निकाला है। इतनी सत्ता के अगर इतनी पावर होते हुए भी जिला परिषद में काम करवाता ना 3 साल, तो ये 7-8 गांव घर पे जाके जिला परिषद बनाते उसको। तो जब आप पे वो संकट की घड़ी थी, दुख था, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं दिक्कत थी, आपके खेतों में पानी भरा हुआ था, क्योंकि मैं बैठ जाता हूँ तरीके से बात करूँ, मुझे युवा लगे, पढ़े लिखे हो, मुद्दों की बात कर रहे हो, इसलिए अच्छे से बात करेंगे और पैमाना ऑफ हो। हम सिर्फ बातचीत करते हैं, पैमाना ऑफ हो और आपने देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पानी का आपने जिक्र किया जी भाई, तो क्या उन्होंने उस तरीके की मदद नहीं की या फिर कोई प्रयास किया, आपको लगा हो कि वो प्रयास पूरा ना हो? भाई साहब, मुझे कोई ऐसा प्रयास नहीं लगा जिसको हमारे जनता को, हमारे 7-8 गाँव को शांति मिला। अगर ऐसी कोशिश भी करते तो हमारा मन भरता, हमें नू लगता कि भाई ने कोशिश करी है।
तो हम भाई के सपोर्ट में खड़े होते। ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, इतनी तकड़ी पावर है उसके पास है, चाहता ना तो कुछ भी कर सकता था। उसको ये 8 गांव, ये 22 नंबर वार्ड घर पे जाके जिला परिषद का उम्मीदवार बनाता, उसे घूमने की जरूरत नहीं थी इतनी। ये जो युवा इतनी जोश और आक्रोश से बात कर रहे हैं, वो वैसे तो वार्डवासी जानते हैं सबके लिए किसके कर रहे हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। अमित बुरा नाम है उनका, और जननायक जनता पार्टी नारनौल के वो हल्का अध्यक्ष भी हैं। वो जो है इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं। तो और क्या कुछ दिखते हैं आपकी थी, आप क्योंकि युवा हो, काफ़ी चीज़ें आप जानकारी रखते हो चुनाव की, राजनीति की, कि जो आपके काम यहाँ होने चाहिए वो नहीं हुए, और अगर सोनू को आप मौका देते हो वो ही करवा पाएंगे? भाई साहब देख, सोनू तक जहाँ की बात है, सोनू को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे ही गाँव का है, और वही 30-32 साल उम्र है, काफ़ी युवा लड़का है। जो उसका भाईचारा है, उसकी राम राम है, वो गांव में बहुत बढ़िया है। उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये काम करेगा। ये 5 साल सोनू को मौका देंगे, अगर सोनू भी काम नहीं करेगा तो फिर जनता दोबारा मौका नहीं देती किसी को। वही एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि लगातार हम चुनाव की बातचीत कर रहे हैं, हिसार का आपका ये चुनाव चल रहा है, कि कहीं ना कहीं देखो आप जागरूक हो, आप अवेयर रूप से आपको ये पता है कि हमने पहले किसको मौका दिया, आगे किसको देना है, और आपने इससे आगे बढ़ के एक बात ये भी कह दी कि अगर अभी जो जीतेंगे वो काम नहीं करेंगे तो अगली बार मौका नहीं देंगे। लेकिन दोस्त, चुनाव में वोट के लिए जनता को प्रलोभन दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है। कहने को ये भाईचारे का चुनाव है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बड़ी खरे रूप से बोलता हूँ। आप युवा हो, इसको किस तरीके से देखते हो कि अपने वोट पाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जो इस तरह की चीज़ें की जाती है, युवा होने के नाते आप इसको कैसे देखते हो? देखिए भाई साहब, मैं अपने पर्सनल तौर से बता रहा हूँ, जो मेरा गांव है डाटा, हाँ। ये जो वार्ड है, ये वार्ड का बीच का गांव है, जो मेरे गांव की सीम इन सभी गांव से लगती है। मेरे गांव का व्यवहार है इतना जबरदस्त है कि उसका भाईचारा इतना है, सोनू को नहीं, मेरे गांव डाटा को वोट मिल रहे हैं। डाटा गांव की इतनी इज्जत है इन गांव ग्वांडों में, इतनी बहुत बढ़िया। पहले भी किसान आंदोलन में मजदूर किसान की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें भी इस डाटा गांव ने ऐसी मिसाइल पेश करी थी भाईचारे की, सारे हरियाणा में आज भी वो बात गूंज रही है। मेरे गांव ने हर रोज लासी और दूध दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली यहाँ से 150-200 किलोमीटर है, दूध वहां तक पहुंचाना रोज रूटीन में। वहीं डाटा का आपने जिक्र किया, क्योंकि देखो जीतेंगे तब जब 8 के 8 गांव से आपको वो बहुमत मिले, आपको वोट मिले। जो प्यार आप बता रहे हो सोनू के लिए, वो प्यार वोटों में कन्वर्ट होके सोनू का जो बटन है, सिलेंडर का जो निशान है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल हो, तभी आप चुनाव जीतोगे। डाटा का आपने जिक्र किया, डाटा का भाईचारा आपने बता दिया, लेकिन डाटा के अलावा 7 गाँव और है, यानी कि टोटल 8 गाँव है। आपकी और भी जगह बातचीत होती होगी, वहाँ का क्या माहौल आपको? देखिए भाई साहब, हमारे इलेक्शन से नहीं, इन गांव से पहले से हम जुड़े हुए हैं। मेरे गांव की सीम ब्याना खेड़ा, गुराना, खनपर, सिंदड़, सिसाए, इन सभी गांव से मिलती है। हम मिलजुल कर खेती का काम, किसानी का काम मिलजुल कर करते हैं। उन्हें सभी को पता है कि मेरा गांव क्या है। मजबूरी में, किसी भी टाइम जो भी मुसीबत आओ, आसपास में, खुशी में, गम में, मेरा गांव इन गांव के साथ हमेशा खड़ा रहता है। मेरे गांव को जबरदस्त वोट मिलेंगे और हम सोनू की झोली भर देंगे। और आगे आने वाली टाइम में ये उम्मीद करते हैं कि सोनू इतने विकास करवावे इस वार्ड का कि डाटा गांव का सिर फकर से बहुत ऊंचा हो जाए। जी शुक्रिया दोस्त बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम डाटा गांव में थे, और जो मतदाता है, क्योंकि देखिए चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सरपंच का, पंच का, या फिर जिला परिषद का यानी कि पार्षद का चुनाव हो, उम्मीदवार अपनी किस्मत लेके जाते हैं, वादे करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने उनको जिताना है। यानी कि इनकी जो कीमत है वोट की, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। इनकी वोट जो है वो उनकी किस्मत तय करेगी कि आखिर कौन जीतेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, चुनावी दंगल है, अलग अलग पहलवान मैदान में है, कहीं ना कहीं सब में नूरा कुश्ती चलती है, अलग अलग तरीके से प्रचार होता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है? जनता। और उसी जनता से हम लगातार बातचीत करके अलग अलग गांव में, अलग अलग वार्ड में जाकर बिंदास हरियाणा की चुनाव यात्रा के माध्यम से आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इस गांव की बातचीत, इस गांव का जो जिस तरीके का यहाँ के लोगों का रुझान है, वो आपको कैसा लगा? और
अलग जो गांव है, डाटा गांव से अलग जो गांव है, वहाँ का रुझान किस तरीके का है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जागरूक दर्शक है, आप लगातार बिंदास हरियाणा को प्यार देते रहते हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से ये लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 22 से, हिसार जिले के वार्ड नंबर 22 से आखिर कौन जो है वो जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।